नमस्कार दोस्तों, मैं विजय कुमार आप सभी का वेलकम करता हूं इंग्लिश विद विजय सर यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों पार्ट 6 आपका है फोनेटिक्स का और यहाँ पे हम कंप्लीट करेंगे जो इनकम्प्लीट नियम थे आपके पार्ट 5 में। 5वें पार्ट में जो नियम हम पढ़ रहे थे वो इनकम्प्लीट थे। वीडियो लॉन्ग होने की वजह से हमने क्या किया था कि अगले पार्ट में उनको हम शूट करेंगे, अगले पार्ट में हम उनको पढ़ेंगे। तो ये आपका नेक्स्ट पार्ट है पार्ट 6, तो इसमें मैं सारे नियम कंप्लीट कर दूंगा जो भी फोनेटिक्स के हैं। तो पार्ट 5 और पार्ट 6 आपके फोनेटिक्स के नियम के हैं। पार्ट 1 पूरा बेसिक्स देता है, पार्ट 2, 3, 4 में आप प्रैक्टिस करते हैं। इट मीन सभी पार्ट्स को आप अगर कवर करते हैं तो पूरे पार्ट्स मिलके आपका फोनेटिक्स कंप्लीट करते हैं। पूरा फोनेटिक्स समझने के लिए आपको पूरे पार्ट्स देखने पड़ेंगे। बहुत इंटरेस्टिंग आपका टॉपिक है और इसी को हम चलो आगे प्रोसीड करते हैं। अब सबसे पहला जो आपका नियम आता है, हम पढ़ रहे थे रूल्स। सबसे पहला जो नियम आपका आता है वो ये है कि कोई कोई शब्द ऐसे होते हैं, कुछ एक वर्ड्स ऐसे होते हैं जब हम उनका साउंड करते हैं तो वो नाउन अलग तरीके से साउंड देते हैं और वर्ब में अलग तरीके से साउंड देते हैं। कुछ एक शब्द जो सेम शब्द है, अगर उनको नाउन बनाते हैं तो साउंड डिफरेंट आता है, उनको वर्ब बनाते हैं तो साउंड डिफरेंट आता है। कौन कौन से शब्द हैं? यहाँ पे पहला मैंने एक शब्द लिखा, यहाँ पे मैंने लिखा नाउन और यहाँ पे मैंने लिखा वर्ब। मैंने यहाँ पे लिखा CONTRACT, ये एक शब्द है। अब इसे आप कॉन्ट्रैक्ट पढ़िए, लेकिन आपका ये नाउन आप इसको यूज कर रहे हैं या एज ए वर्ब आप इसको यूज कर रहे हैं। अगर एज ए नाउन इसको आप लेते हैं तो इसे आप पढ़ेंगे कॉन्ट्रैक्ट। अगर ये एज ए नाउन यूज हो रहा है, यहां पे लिख देता हूं मैं, अगर ये एज ए नाउन यूज हो रहा है तो ये है कॉन्ट्रैक्ट। लेकिन इसी को अगर आप वर्ब के तरीके से बोलते हैं तो ये आपका होगा कंट्रैक्ट। तो ये आपका क्या हो जाएगा? कंट्रैक्ट। अगर नाउन है तो कॉन्ट्रैक्ट और वर्ब है तो कंट्रैक्ट। ऐसा एक शब्द आता है, ये आपका है। अगर यहां पे लिख देता हूं मैं इसको, ये आपका हो गया। इसे आप जो भी साउंड करेंगे मैं आपको इनके पार्ट्स ऑफ स्पीच के बेस पे साउंड सिखाऊंगा। अगर इसको आप नाउन बोलेंगे तब आप इसे कहेंगे कॉन्डक्ट। ये आपका हो गया कॉन्डक्ट। कॉन्डक्ट जैसे एग्जाम अपन क्या करवाते हैं, एग्जाम कॉन्डक्ट होती है ना, तो ये आपका कॉन्डक्ट हो गया। लेकिन अगर इसको वर्ब के तरीके से आप साउंड करते हैं तो आपका क्या साउंड होगा? कंडक्ट होगा। तो यहां पे साउंड करेगा कंडक्ट। तो यहां पे कंडक्ट होगा, यहां पे कंडक्ट होगा, यहां पे नाउन है, यहां पे वर्ब है। ऐसा ही एक वर्ड और आपका आता है, देख लेते हैं उसको। ऐसा ही एक वर्ड आपने यहां पे लिखा CONTRAST। अब जो भी साउंड करेंगे, अगर वो नाउन है तब तो इसको आप पढ़ेंगे कॉन्ट्रास्ट। अगर ये नाउन है तब तो ये क्या है? कॉन्ट्रास्ट। लेकिन अगर ये वर्ब है तब ये कहलाएगा आपका कंट्रास्ट। अगर ये वर्ब है तो कंट्रास्ट है और अगर ये नाउन है तो कॉन्ट्रास्ट है। नेक्स्ट वर्ड मैं लेता हूं यहां पे RECORD। अब आप इसे जो भी साउंड करते हैं, अगर ये नाउन है तो यहां पे इसको आप पढ़ेंगे रे को आप क्या करेंगे? ब्रैकेट में बंद कर देंगे और डेको डी लिखेंगे, रिकॉर्ड। तो इसको आप पढ़ेंगे रिकॉर्ड। अगर नाउन है तो रिकॉर्ड पढ़ेंगे, लेकिन वर्ब है तो इसे आप पढ़ेंगे रिकॉर्ड। अगर ये आपका वर्ब है तब इसे पढ़ेंगे रिकॉर्ड और नाउन है तो रिकॉर्ड। ऐसा ही एक वर्ड मैंने यहां पे और लिखा ABSENT। यहां पे देखिए, अगर ये नाउन है तो ये आपका होगा एबसेंट। अगर ये नाउन है तब तो आप इसे साउंड क्या करेंगे? एब्सेंट। लेकिन अगर ये वर्ब है तो ये आपका होगा एबसेंट।
एब्सेंट। अगर ये वर्ब है तो इसे आप एब्सेंट साउंड करेंगे। एब्सेंट नाउन, एब्सेंट वर्ब, एब्सेंट एब्सेंट। और ऐसा ही एक वर्ड और आपका मैं लिख देता हूं यहाँ पे, Present, Present। यहाँ पे देखिए, अगर ये नाउन है तो इसे आप क्या पढ़ेंगे, इसे आप पढ़ेंगे प्रेजेंट, इसे आप पढ़ेंगे प्रेजेंट। अगर ये आपका नाउन है तो प्रेजेंट इसे पढ़ेंगे प्रेजेंट, ये प्रेजेंट। ये देखो एस को जब ज बोला जाएगा तो जेड लिखा जाएगा, प्रेजेंट। लेकिन अगर इसको आप वर्ब के तरीके से यूज में लेंगे तो ये आपका होगा प्रेजेंट। अगर ये आपका वर्ब है तो ये होगा प्रेजेंट, प्रेजेंट प्रेजेंट। ये आपका हो गया एब्सेंट एब्सेंट। ये आपका हो गया रिकॉर्ड रिकॉर्ड, कॉन्ट्रास्ट कंट्रास्ट। तो नाउन में जब उस शब्द को आप नाउन के तरीके से बोलेंगे तो अलग साउंड देगा, वर्ब के तरीके से बोलेंगे तो अलग साउंड देगा। आई होप समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट रूल यहां पे देखिए, नेक्स्ट यहां पे हमारा एक नियम क्या आता है, नेक्स्ट हमारा नियम होगा कि अगर किसी भी शब्द में एल और किसी भी शब्द में एल और एम दिया हुआ है तो ऐसे शब्दों में जो एल होता है वो क्या होता है, साइलेंट होता है। मैंने यहाँ पे लिखा PALM, BALM और CALM। इन सभी शब्दों में आप देखेंगे तो यहाँ पे LM है, यहाँ पर भी और यहाँ पर भी। लेकिन तीनों में जो आपका L है वो क्या होगा, साइलेंट होगा। L को साइलेंट रखना है, साउंड नहीं होगा, लिखा नहीं जाएगा। तो आपका क्या हुआ, पाम। ये आपका हो गया पाम, नॉट पाल्म, इट इज पाम। ये आपका हो गया बाम, ये आपका हो गया बाम। और वो आपका क्या हो जाएगा, काम। ये आपका काम साउंड होगा। तो ध्यान रखना, एल और एम कहीं पे दिए हुए हो तो साउंड केवल एम को करना है, एल को नहीं करना है। इससे भी इंपॉर्टेंट अगला जो रूल हमारा है वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है और वो होगा WH का। WH का क्या होता है, देखिए WH में कभी कभी क्या होगा, WH में यहाँ पे WH लिखा, यहाँ पे लिखा, इसमें कभी कभी W का साउंड नहीं होगा और कभी कभी H का साउंड नहीं होगा। WH का इंपॉर्टेंट है, ध्यान से समझिए इसको। एग्जाम्पल मैं यहाँ पे लिख देता हूं। मैंने एक वर्ड लिखा WHAT, इसको आप क्या साउंड करते हैं, वॉट वॉट एटसेट्रा। वॉट या वॉट नहीं होता, यह आपका होता है वट वट। यहाँ पे देखिए सिंबल से समझ में आ जाएगा। W का अगर साउंड क्या हो, वह हो तो W लिखेंगे, ए का ए और टे का टी, इट इज वट वट। ए वाला जो रैपिड वाला ए है वो वट। फिर मैंने यहाँ पे एक वर्ड लिखा WHEET, ये आपके RPSC सेकंड ग्रेड में पूछा हुआ क्वेश्चन है। यहाँ पे इसका मैंने लिखा वीट, तो डबल डॉट लग जाएगा आई में, टी, वीट, क्योंकि इसमें बड़ी की मात्रा है तो बड़ी के लिए क्या आता है, आई और डबल डॉट्स, तो वीट हो गया। फिर मैंने लिखा WHERE, इसको अपन वेयर वेयर एटसेट्रा नहीं पढ़ते हैं, इट इज साउंडेड वेयर। तो वे और रे को क्या करेंगे, ब्रैकेट में बंद कर देंगे, वेयर। वाई मैंने यहाँ पे लिख दिया YWHY, तो Y का क्या होगा, वाई, ये आपका क्या हो गया, वाई। फिर आपने लिखा वेन, वेन का क्या होगा, वेन वेन। फिर आपने लिखा वाइल, तो वाइल का वाई और ल का एल, ये हो गया वाइल। तो इन सभी में आप क्या कर रहे हैं, इन सभी में आप H को साइलेंट कर रहे हैं। इन सभी में H साइलेंट होता है, उसका ना साउंड होता है और ना उसका कोई सिंबल लिखा जाता है। अब मैं बता देता हूं जिनमें W साइलेंट होता है और H का साउंड होता है। मैंने एक वर्ड लिखा यहाँ पे WHO, इसका साउंड करते हैं हु, इसका साउंड करेंगे हु, तो H और U, है और U, हु। यहाँ पे W क्या है, साइलेंट है। फिर आपने एक वर्ड लिखा WHOSE, हुज, इसमें भी W क्या है, साइलेंट है। तो बड़ा हुआ है ना, तो हु और एस को क्या लिख देंगे, अगर जे साउंड दे रहा है तो जेड, हुज।
फिर आपने एक वर्ड लिखा है यहाँ पे WHOM, इसको आपने क्या कहा, whom, इसको आपने whom कहा, तो ये आपका हो गया whom। इन सभी में W क्या है, इन सभी में W क्या है, एकदम साइलेंट है, तो ना लिखा जाएगा ना साउंड होगा, तो इन सभी में W को आपने क्या किया है, साइलेंट किया है। इन सभी में H को साइलेंट किया है। आई होप समझ में आ गया होगा। जो भी वर्ड्स बोर्ड पे लिखे जा रहे हैं एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए सभी पे एकदम कंटिन्यू कंसंट्रेशन बनाए रखिए। अगले नियम की तरफ हम चलते हैं। अगला नियम हमारा क्या कहता है, अगला जो नियम है उसमें कुछ एक स्टूडेंट्स को कंफ्यूजन आता है, पहले मैं बता देता हूं आपका रूल क्या होगा। आपका रूल है कि जो CH है, अब इसका साउंड च वगैरह जो तो होता है वो हमने डिस्कस किया था पहले, लेकिन इस CH का साउंड कभी कभी क भी होता है। कौन कौन से सेंटेंस में होता है, कौन कौन से वर्ड्स में होता है, वो मैं लिखूंगा, वो हम डिस्कस करेंगे। तो वर्ड्स मैंने यहाँ पे लिखा CHEMISTRY, इसको केमिस्ट्री नहीं, इसको केमिस्ट्री पढ़ेंगे। इसको आप क्रिसमस पढ़ेंगे। इसको आप स्टोमक पढ़ेंगे। इसको आप कोरस पढ़ेंगे और इसको आप टेक्नोलॉजी पढ़ेंगे। सभी में देखिए क्या आ रहा है, यहाँ पे CH आ रहा है, सभी में CH आ रहा है। अब इस CH को सभी जगह क्या पढ़ा जा रहा है, क पढ़ा जा रहा है, यानी C का साउंड क होगा तो क्या लिखा जाएगा, के लिखा जाएगा। केमिस्ट्री, के मिस और TRI, ट्री, केमिस्ट्री, सिंपल सा बना। क्रिसमस, तो क्रिस, ये आपका हो गया क्रिस। मस, ये आपका हो गया मस, क्रिसमस। यहाँ पे है कोरस, कोरस, का के ओ को रस, कोरस, कोरस हो गया, ठीक है। स्टमक, ये स्टोमक नहीं है, स्टमक है, स्टमक, यहाँ पे लिख देता हूं मैं स्टमक, स्टमक, इसमें ये रैपिड वाला आ जाता है यहाँ पे स्टमक। पेट दर्द जो होता है उसे हम स्टोमक नहीं कहेंगे, स्टमक कहेंगे, स्टमक, ठीक है। स्टमक एक हो गया, स्टमक यानी पेट। अगला है टेक्नोलॉजी, पहले भी हमने डिस्कस किया था, तो टेक्नोलॉजी, ये आपका हो गया टेक्नोलॉजी, टेक्नोलॉजी भी हो गया। तो CH को क पढ़ना है, क का ही सिंबल लिखना है, के। नेक्स्ट की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट हमने पहले भी डिस्कस किया था। नेक्स्ट हमारा रूल आता है, नेक्स्ट रूल हमारा आता है, कहीं कहीं शब्द के लास्ट में, कहीं कहीं शब्द के लास्ट में आपको SURE शब्द लिखा हुआ दिखाई देता है। SURE शब्द लिखा हुआ दिखाई देता है, इसको आप क्या लिखेंगे, इसको आप लिखेंगे शुजर, इसको आप लिखेंगे शुजर। देखिए सेंटेंस बता देता हूं, वर्ड्स बता देता हूं आपको मैंने यहाँ पे लिखा मेजर, प्लेजर, ट्रेजर, एक्सपोजर। सभी में क्या है, SURE। अगर SURE किसी शब्द में ऐड हो तो उसको हम क्या पढ़ेंगे, शुजर पढ़ेंगे। तो मेजर, मेजर को हम लिखेंगे मे, और ये आपका ज ए और रे को क्या करेंगे, ब्रैकेट में बंद कर देंगे, मेजर, मेजर। SURE को आपने क्या लिखा, शुजर, शुजर, मेजर। ये आपका हो गया प्लेजर, प्लेजर, ये आपका हो गया प्लेजर। ये आपका हो गया ट्रेजर, ट्रे, ये आपका ट्रेजर, और रे को फिर से क्या करेंगे, ब्रैकेट में बंद कर देंगे, ट्रेजर। अगला है एक्सपोजर, एक्सपोजर, तो ये आपका हो गया एक्सपोजर,
रखो फिर से ब्रैकेट में बंद। एक्सपोजर या एक्सपोजर नहीं होगा, एक्सपोजर, एक्सपोजर। तो एस यू आर किसी शब्द में ऐड हो तब उसको ज का सिंबल लिखना है। चलिए अगला नियम देखते हैं। अगला नियम बहुत इंपॉर्टेंट है, सभी के लिए है, क्योंकि वो जो कॉमन हमारा साउंड होता है वहां पे काफी सारे स्टूडेंट्स उसको रॉन्ग प्रोनाउंस करते हैं। वो हमारा नियम होगा, ये जो एच आता है ये कहीं कहीं पे क्या होता है, साइलेंट होता है, नहीं बोला जाता है। कौन कौन से शब्दों में? मैंने यहाँ पे लिखा HONEST, मैंने यहाँ पे लिखा HONOUR, HEIR। ये देखिए शब्द मैंने लिखे, इसको आप होनेस्ट नहीं पढ़ेंगे, ओनेस्ट नहीं पढ़ेंगे, ये है ओनिस्ट। ओ एच इन सभी में क्या है, साइलेंट, एच इन सभी में साइलेंट है। तो ओनिस्ट ये आपका हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा, ये आपका ओ का सिंबल NIST, ओनिस्ट, ये आपका ओनिस्ट हुआ। ये आपका हो गया ओनर, ये आपका हो गया ओ को ब्रैकेट में फिर से बंद कर देंगे, ओनर, ओनर हो गया। एयर ये आपका हो गया ए, और को फिर से ब्रैकेट में आप क्या करेंगे, बंद कर देंगे, आपका क्या हो गया, एयर हो गया। तो यहाँ पे एच का जो साउंड है वो नहीं किया जाता है, एच यहाँ पे साइलेंट रहता है। ऑनेस्ट, ऑनर, एयर। चलिए अगला नियम देखते हैं। अगला नियम हमारा है, अगला नियम हमारा यहाँ पे होगा, यहाँ पे एच साइलेंट है। अब काफी सारे शब्द ऐसे होते हैं जिनमें जी और एन लिखा जाता है। ऐसे शब्दों में जी क्या होता है, खामोश होता है, साइलेंट होता है, जी का साउंड नहीं किया जाता है। कौन कौन से वो वर्ड्स हैं? मैंने यहाँ पे लिखा एक वर्ड DESIGN, एक वर्ड मैंने यहाँ पे लिखा FOREIGN, नेक्स्ट वर्ड यहाँ पे है SIGN, अगला है CAMPAIGN, और यहाँ पे एक वर्ड और आपका लिख देता हूं मैं BEASSIGN। इन सभी में क्या है, सभी में क्या लिखा हुआ है, GN लिखा हुआ है। GN लिखा हुआ तो साउंड किसका नहीं होगा, G का साउंड नहीं होगा, N का साउंड होगा, N का ही सिंबल होगा। बोल के आप देख लीजिए, आपने इसको क्या पढ़ा, डिजाइन, डिजाइन, इसमें G साइलेंट है ना, तो D हो गया। जाई, S का अगर ज हो तो Z लिखते हैं, I को A और I लिखते हैं, न को N लिखेंगे। डिजाइन बन गया, सिंपल सा है, डिजाइन। फॉरेन, इट इज फॉरेन, नॉट फॉरेन, इट इज फॉरेन। फ का F, O का सिंबल ये वाला, र का R, I का E का I, न का N, फॉरेन ये होता है फॉरेन, फॉरेन नहीं होता, फॉरेन होता है। साइन, स का S, आ और E, न का N, साइन। इट इज कैंपेन, कैंपेन, तो ये आपका हो जाएगा कैम्पेन, कैंपेन, कैंपेन होता है, पे नहीं पेन, कैंपेन। और ये आपका असाइन, साइन, असाइन, ये आपका होता है असाइन। तो इनमें सभी में जी साइलेंट है, GN वाले में, तो जी को साइलेंट रखना। प्रैक्टिस हमारा यहाँ पे चल रहा है, सभी को ध्यान से आप देखते रहिए। अगर कहीं पे किसी प्रकार का कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में आप सभी का वेलकम है, आप वहां पे एनी टाइप ऑफ डाउट कमेंट कर सकते हैं, उसका आंसर भी आपको दिया जाएगा। एनी क्वेश्चन, एनी सजेशन, यू आर मोस्ट वेलकम टू थ्रो एनी टाइप ऑफ सजेशन और कमेंट इन द कमेंट बॉक्स। नेक्स्ट और देख लेते हैं, यहाँ पे एक आपका अगला वर्ड आएगा डी, और उस डी को क्या करना है, साइलेंट रखना है। कौन कौन से शब्दों में एक बड़ा सा शब्द आता है
HANDKERCHIEF। काफी लोग इसको बोलते हैं हैंडकरचीफ, ये हैंडकरचीफ नहीं है। डी क्या है? साइलेंट है। हैंकचीफ, हैंकचीफ होगा तो ये आपका हो गया हैंक सॉरी, ये आपका हैंक, चेक का ये आई और एफ, हैंकचीफ, हैंकचीफ, हैंकचीफ हो गया। रेको चाहो तो आप हैंकर, यहाँ पे रेको ब्रैकेट में आप लिख सकते हो, बट नहीं लिखेंगे तो भी चलेगा। हैंकचीफ। एक वर्ड और जिसको बोला जाता है, काफी लोग उसको गलत बोलते हैं, सभी लोग इसका साउंड क्या करते हैं? सैंडविच। ये सैंडविच नहीं है, इट इज साउंडेड सैंडविच। ये आपका साउंड होता है सैंडविच। डी साइलेंट होता है, यहाँ पे भी डी क्या है? साइलेंट, सैंडविच। और एक और कॉमन वर्ड जिसको सभी लोग गलत बोलते हैं, HANDSOME, इसको लोग बोलते हैं हैंडसम। हाय हैंडसम, इट इज नॉट हैंडसम। डी क्या है? साइलेंट। हैंडसम कहा जाता है, हैंडसम। तो ये आपका हो जाएगा हैंडसम, हैंडसम, हैंडसम। एक और वर्ड आता है आपका ग्रैंड डॉटर, ग्रैंड डॉटर। तो इसमें ग्रैंड डॉटर नहीं होगा, जो डी है ये क्या है? साइलेंट होता है। ग्रैंड फादर, ग्रैंड मदर, ग्रैंड डॉटर, ग्रैंड चिल्ड्रन, तो उसमें जो ग्रैंड में डी बोला जाता है वो क्या होता है? साइलेंट होता है। तो ग्रैंड, इसको हम साउंड करेंगे ग्रैंड। ये हो गया ग्रैंड डॉटर। ये जो डॉटर है ये भी आपके आरपीएससी के किसी एग्जाम में पूछा हुआ है। डॉटर शब्द आपके आरपीएससी में पूछा हुआ है। तो डॉटर को कैसे लिखते हैं? डेको डी डॉ, ओ का है ना इसमें सिंबल, तो ओ का क्या होता है? उल्टा सीटा को डबल डॉट, डॉ ट का टी का। और रेको मैंने क्या कहा था? ब्रैकेट में लिख देना है ग्रैंड डॉटर, ग्रैंड डॉटर। ये देख लो आरपीएससी ने पूछा हुआ है। डॉटर पूछा, केवल डॉटर पूछा था तो फादर पूछ सकता है, मदर पूछ सकता है, सिस्टर, ब्रदर, कुछ भी पूछ सकता है। सिंपल से वर्ड्स वो लेता है। उसने क्लासेस पूछा हुआ है, उसने इंग्लिश पूछा हुआ है, एग्जामिनेशन पूछा हुआ है, गैराज पूछा हुआ है, मसाज पूछा हुआ है, वीट पूछा हुआ है, रीच पूछा हुआ है। यानी कि जो वर्ड्स मैं बोल रहा हूँ बिल्कुल कॉमन से वर्ड्स हैं। और 4 ऑप्शंस देखो, उनमें 3 तो बहुत इजी होंगे जिनको आप एलिमिनेट कर सकते हो, बाहर कर सकते हो। अगर ये 6 वीडियोस की प्रैक्टिस आपको बहुत अच्छे से हो गई तो मुझे नहीं लगता आपका एक भी मार्क डिडक्ट होगा। इसलिए सारे वीडियोस आप पेशेंसली देखिए, नोट्स बनाइए, स्क्रीनशॉट्स लीजिए और सारे के सारे कवर कर लीजिए। एवरी सोल्यूशन विल बी डन। यहाँ पे देखिए, हाँ सोल्यूशन से याद आता है, यहाँ पे एक वर्ड होता है आपका SOLUTION। काफी लोग इसको सॉल्यूशन पढ़ते हैं, ये सॉल्यूशन नहीं होता, ये होता है सोल्यूशन, सॉल्यूशन, ये होता है सोल्यूशन, नॉट सो इट इज सोल्यूशन, सोल्यूशन आपका होता है। और यहाँ पे एक नियम देखते हैं, अगला नियम और यहाँ पे हम देखेंगे, वो भी आपका नियम ऐसा ही होगा। वो नियम आपका ये है कि काफी सारे शब्दों में एस और टी आपको साथ में दिखाई देते हैं, वहां पे आपको खामोश रखना है एस को। एस और टी जो साथ में होता है तो ऐसे शब्दों में एस का साउंड नहीं करना है, नहीं बोलना है, नहीं लिखना है, गलत हो जाएगा। देखिए कौन कौन से वर्ड्स हैं। मैंने इसके लिए एक शब्द लिखा, इसके लिए एक शब्द मैंने लिखा WHISTLELISTEN, WRESTLE, EPISTLE, CASTLE। ये कुछ एक वर्ड्स लिखे हैं और सभी में क्या है? ST 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 ST। तो सभी में क्या करना है? एस को साइलेंट रखना है। विस्टल नहीं होता, विसल होता है। विसल, डब्ल्यू है तो डब्ल्यू रखेंगे, विसल, विसल। सिटी, जो सिटी होती है ना, मेरे नाल तो विसल बजा, वो वाला विसल, सिटी, विसल, विसल। लिस्टन नहीं होता, लिसन,
लिसन, ये तो कॉमन है, हम इसको लिस्टन कभी नहीं बोलते, इसको हम लिसन ही बोलते हैं, लिसन ही होता है। रेसल, रेसल क्या होता है? कुश्ती। रेशल होता है कुश्ती, तो ये आपका हो गया रेशल, रेशल। अब देखो यहाँ पे तो W है, लेकिन W के यहाँ पे साइलेंट है। रोंग में भी W क्या होता है? साइलेंट होता है। वर्ड का साउंड क्या है वो मैटर करता है सिंबल बनाने के लिए। रेसल, रेसल। ये आपका है इपिसल, नॉट इपिस्टल। इपिसल, पत्र वगैरह को इपिसल कहते हैं, तो इपिसल, 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 इपिसल हो गया, सिंपल सा बनाया आपने। और ये आपका है कैसल, कैसल जो महल वगैरह जो होता है ना, कैसल, हवाई किले बनाना, कैसल, किला या महल, कैसल, तो कै, ये आपका हो गया कै और सल, कैसल, कैसल हो गया, सिंपल सा। अब यहाँ पे थोड़ा सा एक नॉलेज आपको देना चाहूंगा, हालांकि हमारे राइटिंग से उसका कोई सेंस नहीं होगा, लेकिन थोड़ा सा आपको नॉलेज होगा उसका। देखना यहाँ पे उसको कैसे क्या बोला जाता है, कैसे क्या लिखा जाता है। ये जो आपके 3 लेटर्स होते हैं, प, ट और क, यानी कि पी, टी और के, ये थोड़ा सा जो फॉरेन लोग होते हैं ना, फॉरेनर्स, विदेशी जो लोग होते हैं, उनका जो साउंड सिस्टम है वो समझा रहा हूँ, थोड़ा सा आइडिया आपको लगेगा, थोड़ा सा नॉलेज इसका मिलेगा आपको। अगर इनके आगे, अगर इनके आगे यहाँ पे क्या हो? वाउल साउंड हो। अगर इनके आगे वाउल साउंड हो तो इनको फे, ठ और ख साउंड किया जाता है। इनके आगे अगर कॉन्सोनेंट साउंड हो तो इनका साउंड भी प, ट और क ही रहता है। यानी कि वाउल साउंड है तो फ, ठ और ख इसको बोला जाता है, लिखा वैसे ही जाएगा, लिखने में कोई डिफरेंस नहीं होगा। जैसे यहाँ पे एग्जांपल लेते हैं, मैंने एक वर्ड लिखा यहाँ पे, मैंने एक वर्ड लिखा CLASS, यहाँ पे इसका साउंड क्या हुआ? यहाँ पे इसका साउंड आपका हुआ क्लास। यहाँ पे क्या है? क। यहाँ पे ये वाउल है या कॉन्सोनेंट है? ये कॉन्सोनेंट है तो क को क्या बोला जाएगा? क्लास ही बोला जाएगा। तो ये आपका हो गया क्लास, ठीक है। अगर क के आगे, तीनों के आगे कॉन्सोनेंट हो तो इनको ऐसे के ऐसे ही बोल देते हैं। लेकिन अगर क्लास ना हो के वहां पे लिखा हो, वहां पे लिखा हो CANTWN, कैंटीन, तो यहाँ पे देखिए कैंटीन आपने लिखा, कै लिखा, और आगे कौन सा साउंड है? वाउल साउंड है। आगे क्या है? वाउल साउंड है। यहाँ पे क्या था आपका? ये कॉन्सोनेंट था, यहाँ पे क्या है? वाउल है। अब इसको जो अंग्रेज लोग होते हैं, जिनकी मदर टंग इंग्लिश होती है, वो लोग इसको कै नहीं बोलेंगे, अब इसको बोलेंगे वो खे, कैंटीन। टे को देखिए, ठ बोल रहे हैं वो, क्यों? टे है इसका साउंड, आगे क्या है? वाउल है, तो ठ बोलेंगे कैंटीन, कैंटीन, नॉट कैंटीन, वो कैंटीन बोलेंगे इसको। लेकिन लिखा कैसे जाएगा? ऐसे ही लिखा जाएगा, सिर्फ साउंड डिफरेंस होता है उनका, साउंड डिफरेंट होता है उनका। राइटिंग में ऐसे रहेगा, कैंटीन ही लिखा जाएगा। तो कैंटीन कैसे होगा? कै का के, कैन, टी और न, कैंटीन, कैंटीन हो गया। एक वर्ड मैंने लिखा एप्पल, तो यहाँ पे देखिए पै के आगे क्या है? वाउल है, तो ये फै बोला जाएगा, पीपल, पीपल। यहाँ पे पै के आगे क्या है? कॉन्सोनेंट, तो ये पै बोला जाएगा, ये फै और ये पै बोला जाएगा, पीपल। लेकिन लिखा वैसे ही जाएगा, लिखा जाएगा पीपल, सिंपली लिखा जाएगा पीपल, पीपल, पीपल। तो ये साउंड होता है पीपल, लेकिन हो जाएगा, होगा आपका पीपल। तो ये थोड़ा सा मैंने नॉलेज दिया है उन लोगों का जो प्रोनाउंसिएशन सिस्टम होता है उसका। आई होप ये क्लास भी आपकी वैसे ही रही होगी जैसे आपने प्रीवियस क्लासेस में फोनेटिक्स को सीखा है। फोनेटिक्स का बेस क्या है, फोनेटिक्स के सिंबल क्या है, ट्रांसक्रिप्शन कैसे करते हैं, और जो एग्जाम्पल्स हैं वो भी बोर्ड पे आपके सामने आए हैं। अगला पार्ट जो आपका आएगा फोनेटिक्स का,
उसमें मैं केवल डिस्कस करूंगा जो भी आरपीएससी ने पुराने पेपर्स में क्वेश्चन पूछ रखे हैं रिगार्डिंग टू फोनेटिक्स। और इसलिए क्योंकि आपको ये जानना भी जरूरी है कि जो आप पढ़ रहे हैं क्या वो एग्जाम में आएगा, क्या एग्जाम को टारगेट करता है। तो वो सारा डिस्कशन, सारा एनालिसिस आपको नेक्स्ट पार्ट में मिलेगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।